बता दूं कि आज सिख प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बता दूं आपको कि बाकायदा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बाबत ट्वीट किया गया था। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से देखिए ये एक सिख कम्युनिटी को साधने की कवायद भी मानी जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सिख प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने के लिए यहां पर पहुंचे। और आपको बता दें कि थोड़े थोड़े अंतराल पर ये जो मुलाकात है वो हो रही है। एक ग्रुप आता है, फिर उससे मुलाकात होती है, फिर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद इस ग्रुप से मुलाकात होती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद बाकायदा इसे लेकर एक ट्वीट किया गया था और कहा था कि आज शाम मैं अपने आवास पर एक सिख प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करूंगा। इस समूह में जो विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं वो शामिल होंगे और करीब 5:30 बजे का वो वक्त है जब एक समूह को संबोधित भी करूंगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन वापस लौटेंगे हम अपनी उस चर्चा पर, जो चर्चा हम ये कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली को कौन है जो कि ड्रग्स कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ना केवल ड्रग्स कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि वो जो टेरर कनेक्शन है वो भी इसके जरिए सामने आया है। आइए कुछ खास मेहमान मेरे साथ इसमें चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। इस वक्त मेरे साथ शहजाद पूनावाला जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, जुड़ रहे हैं। इनके अलावा निगत अब्बास मेरे साथ जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मुजीबुर रहमान मेरे साथ हैं। इनके अलावा हाफिज गुलाम सारवर मेरे साथ जुड़ेंगे। दीपक झा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर समझना चाहूंगी मुजीबुर रहमान आप ही से कि आखिर कौन वो लोग हैं जो दिल्ली को इस तरह से ना केवल ड्रग्स कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि इसकी आड़ में भारत को अस्थिर करने की कोशिश भी हो रही है। जी, अभी आपने अपनी ही रिपोर्ट में कहा कि इसके तार गुजरात से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इसके तार गुजरात से जुड़े हैं और गुजरात में अडानी से इसके तार जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने देखा 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई अडानी के पोर्ट से सिर्फ एक कंसाइनमेंट में। उसके बाद एक और बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा जाता है। तो अडानी के पास ये इतनी हीरोइन कहां से आ रही है और कौन उसको सप्लाई कर रहा है, उसके बावजूद अभी भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ जो है इसमें हम उस जो वो हीरोइन आई है, वो जो ड्रग्स आ रहा है इतना बड़ा कंसाइनमेंट अडानी के थ्रू हिंदुस्तान के अंदर, उसको देखेंगे। अगर उस टाइम पे ही कार्यवाही की गई होती, उनको छोड़ा नहीं गया होता तो आज शायद दिल्ली तक वो ड्रग्स ना पहुंचता। सर वो कार्रवाई की गई है, तभी ये पूरा जो नेक्सस है अब धीरे धीरे करके वो जो कड़ी है शहजाद पूनावाला इनको बताइए, वो पाकिस्तानी बोर्ड भी बताइए कार्रवाई किस पे हुई है। अडानी का एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया, शहजाद पूनावाला हुई है। कौन लोग हैं जेल में? अडानी तो बाहर है, उनकी तो इनकम बढ़ रही है, ड्रग्स के धंधे से बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है डोंट नो। समूह ड्रग्स के कारोबार में है, आपका ये अधिकृत बयान है। अगर इसके ऊपर आप पर कोई मानहानि का दावा करता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। बहरहाल देखिए, पहली बार ड्रग्स के रैकेट में भी सेकुलर ड्रग रैकेट और कम्युनल ड्रग रैकेट ये तर्क दिया जा रहा है। मतलब कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट सामने निकल कर आ रहा है। लोग गिरफ्तार हुए हैं, इतने करोड़ों की ड्रग्स बरामद हुई है, हवाला का पैसा बरामद हुआ है। ये नेटवर्क इंटरनेशनल है। ये भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए अलग अलग रास्तों से ये फैलाया जाता है, पर उस पर चोट करने के बदले, उस पर सवाल उठाने के बदले ये ऐसी मानसिकता है कि क्योंकि शाहीन बाग में पकड़ा गया तो अब यहाँ पर अवैध अगर कोई भी कार्रवाई होती है उसका बचाव करने भी कुछ लोग आ जाते हैं। ये किस प्रकार की मंडली? और इससे पहले ये शाहीन बाग में ये बार बार ये सारी चीजें होती रहती है और इसको एक सुरक्षा कवच दिया जाता है। आपको याद होगा कि जब सीए के नाम पर प्रोटेस्ट किए गए और उसके बाद दंगे हुए तो उस समय पर भी एक इकोसिस्टम था जो शाहीन बाग का बचाव कर रहा था, केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति में। इसके बाद आपको याद होगा कि जब शाहीन बाग को लेकर जिस प्रकार से वहां पर और भी चीजें हो रही थी तो उसके बचाव में एक इकोसिस्टम आ जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर इकोसिस्टम बार बार वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसी कार्रवाइयों को भी जायज ठहराने के बदले ऐसी कार्रवाइयों पर भी सवाल उठाएगा तो इस प्रकार की वोट बैंक की राजनीति की जाएगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।